शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा देख के कि अस्मा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने जो इतना खूबसूरत एजुकेशन प्रोग्राम बच्चियों का सजाया है और ये बात भी साबित कर दी कि हिजाब में भी बच्चियां पढ़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे हमारी एक बच्ची जो आई, उसने बताया कितनी खूबसूरत नज़्म में उसने पूरा वीमेन एम्पावरमेंट को लाकर कुछ लफ्ज़ों में, चंद लफ्ज़ों में हमारे और आपके सामने पिरो के मोतियों की मानिंद रख दिया। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मैं कहूँगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई कार्यक्रम चाहे आज़ादी से पहले का हो, 1857 का हो, या उसके बाद आज़ादी का स्ट्रगल हो, या क्विट इंडिया हो, जब हमारे सब टॉल लीडर्स अंडरग्राउंड थे, तो जो ग्वालियर टैंक पे झंडा लहराया था, तिरंगा जो निशान है हमारे अपने वजूद का निशान है, वो लहराया था अरुणा आसफ अली ने। हम उन्हें भी याद करते हैं। और उसके बाद आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के आर्किटेक्ट हैं, और पंडित नेहरू जी जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद हिंदुस्तान के, उन्होंने जो मिल के, और तमाम लोग उसमें थे, हमारी महिलाएं थीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ही हमने राइट टू एजुकेशन पाया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ही हमने डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा था महिलाओं के साथ, उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बना, डावरी एक्ट बना जो औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाता है, वो भी बना हमारा। फीमेल फीटिसाइड जो हमारी बच्चियां एक ज़माने में, क्या अभी तक भी होता रहता है कि शफ़ाक़ आसमान को नहीं देख पाती, उनका दम माँ की कोख में घोट दिया जाता है, उसके ख़िलाफ़ भी कानून आया 1994 में आया। ये सब देन पिछले सरकारों की थी, हमें याद रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि उस वक़्त हम बोलते थे, स्ट्रगल करते थे, सरकार को हेड ऑन लेते थे और महिलाओं की इज्जत थी, क्योंकि कोई आंदोलन पूरा नहीं होता, कोई कामयाब मुल्क नहीं हो सकता जब तक उसमें पार्टिसिपेशन महिलाओं का ना हो, आधी ज़मीन का ना हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कोई समाज तब तक सभ्य नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन ना हो, उनका एक्सेस हेल्थ, एजुकेशन, नॉलेज और डिसीजन मेकिंग पे ना हो। फिर एजुकेशन की बात होती है तो भाई साहब ये तो बाद में आएगा कि उनका टेस्ट कराया जाए कि ना कराया जाए, उनका कैलिबर क्या है, ये बाद में आएगा। हमारा जो 80% हमारा ऑप्रेस क्लास है ना, उसको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाहिए, ये सरकारों का काम है। जो हमारे प्राइवेट लोग इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, उनको मैं सलाम करती हूँ कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन ये सरकारों का कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंश्राइंड है कि राइट टू एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सरकारों का काम है। ये सरकारें दें, जिससे रिक्शा पुलर का बच्चा सरकारी स्कूलों से निकल के रिक्शा ना पुल करे, वो भी बराबर से पढ़ के आगे चले, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो उसका, उसको लाइब्रेरी मिले सरकारी स्कूलों में, उसको प्लेग्राउंड मिले, वो भी टक्कर ले सके पैसे वालों की तरह। तो मेरा कहना है, एजुकेशन हमारे संविधान में सिर्फ उसकी बपौती नहीं है जिनके जेब में पैसा है, ये हर एक सिटीजन का राइट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। तो हमें ये भी कहना चाहिए कि कॉमन स्कूल सिस्टम लाइए, जहाँ पे एक प्यून का बच्चा और एक आईएएस का बच्चा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा एक साथ पढ़े, फिर जिसका जो कैलिबर होगा उस कैलिबर से वो आगे बढ़ता जाएगा। हमारी बच्चियों ने तो आज साबित किया है, अस्मा एजुकेशनल ग्रुप ने तो करके दिखाया है, प्राइवेटली लोग कर रहे हैं, उसको भी हम सराहते हैं, उसको भी हम सलाम करते हैं। लेकिन हम ये सरकारों से सवाल करना नहीं छोड़ेंगे, हम ये पूछना नहीं छोड़ेंगे कि आप चुनिंदा सरकारें हैं और आपको कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हमारी जो बहनें आई हैं, छोटी छोटी जो बच्चियां हमारी हैं, इनको भी मैं बताऊं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी मजबूती है, तो हम सब उसकी बका के लिए भी मजबूती से खड़े होंगे। और आप लोगों को देख के एक बात तो मुझे लगी कि मैं ये बात बड़ी मजबूती से कहती हूँ कि गैर पदों पे उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक,
अपने पर अंबर तक तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे, और आपके तो अपने पर हैं। आपने तो इतनी खूबसूरत बातें कही जिसमें से बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली। आपको मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। बहुत आगे जाइए, बहुत मजबूती से आगे बढ़िए। आप हिजाब में रहिए, हिजाब में ना रहिए, लेकिन अपने हक और हुकूक के लिए जो आपके संविधान में निहित हैं उनके लिए आप हेड ऑन लेती रहिए, आगे बढ़ती रहिए, क्योंकि इस खूबसूरत हिंदुस्तान की आप उस गुलशन की खूबसूरत फूल हैं। और जब आप बढ़ेंगी, आधी ज़मीन बढ़ेगी, तो बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ नज़ारा बदलेगा। गैर परों पे सच बात है कि कितना उड़ेगा आदमी। अपने पर मजबूत कीजिए, अपनी हिम्मत के साथ उड़िए, और बता दीजिए ज़माने से कि हम वो पत्ते नहीं जो शाखों से टूट जाएं। आंधियों से कह दो औकात में रहा करें। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और अमाद साहब, आपको भी बहुत 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 मुबारकबाद ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाने का और इतना अहम नोबेल काम करने का। शुक्रिया।